गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग में 6 मजदूर और एक डॉक्टर की मौत हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया और इस बार आतंकवादियों ने जो जानकारी सामने आ रही, 6 मजदूर और एक डॉक्टर पर जो गोलीबारी की, इसके बाद इनकी मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने रविवार रात हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर समेत 6 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले में 7 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। ये सभी मजदूर टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो आइए अब पूरी घटना क्या है इसको भी समझ लेते हैं। क्या हुआ है दरअसल इस हमले के बाद? आतंकी हमले से दहला जम्मू कश्मीर। जी हां, गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है। रात करीब 8:15 पर आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया और टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। और देखिए, अब आपको यह बताते हैं कि आतंकी हमले मारे गए लोगों की पूरी जानकारी क्या है, यह आपके सामने हम रख रहे हैं। कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है और अभी तक की जो जानकारी है, 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और नाम क्या है उनके, आप देखिए, फहमन नासिर नाम है, जो कि सेफ्टी मैनेजर के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। और ये कहां के, बिहार के रहने वाले। अगला नाम अनिल शुक्ला, मैकेनिकल मैनेजर, मध्य प्रदेश के रहने वाले। इनकी हत्या कर दी आतंकियों ने। और एमडी हरीफ जो कि बिहार के निवासी, इनकी हत्या कर दी। डॉक्टर शहनवाज निवासी जम्मू कश्मीर के, इनकी भी हत्या कर दी। और इसके अलावा कलीम जो कि बिहार के रहने वाले थे, शशि आब्रोल जो कि डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के ये निवासी थे, इनकी भी हत्या कर दी। और गुरमीत सिंह जो पंजाब के रहने वाले थे। 7 लोगों की मौत हुई है जो ये टारगेट किलिंग की गई है। महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। महराज, इस टारगेट किलिंग को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आखिर क्यों इस तरह से इन्हें जो टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया गया और अभी क्या हो रहा है, किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है वहां पर? बिल्कुल रवि, बता दें, जैसा कि अभी सूत्रों से हमें टीआरएफ का एक प्रेस रिलीज मिला है, तो उसकी में से साफ ये कहा गया है कि जो लोकल और नॉन लोकल विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उन पर जो है अटैक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमला जो है, ये हमले के बाद जो है प्रेस रिलीज सामने आया है टीआरएफ की तरफ से, जो कि लश्कर का शैडो नेटवर्क बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति पूरी गंभीर तौर पर से बनी हुई है। और हालांकि स्पष्ट अभी ये नहीं हो रहा है कि और कितने मजदूर जो है वो इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि 7 के मारे जाने की जो है डॉक्टरों द्वारा जो है पुष्टि की गई है, लेकिन वहीं पे जो घायल है, अभी 4 से 5 जो है मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी टनल के आसपास जो अगर हम कहें पूरे क्षेत्र को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि जो हमलावर है उनकी अभी तक कोई भी जो है पता नहीं है। और लेकिन जो है कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और निसंदेह कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए। जी महराज, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और देखिए, जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया है। हमले में शामिल आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, हमारे सुरक्षा बल हमले का जवाब देंगे। गांदरबल में हमला कायरतापूर्ण, अमित शाह का पोस्ट। तो जम्मू कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, ये आप देखिए। 20 अक्टूबर 2024 की जो तारीख हम आपको बता रहे हैं, जो कि ये हमला हुआ है हालिया, और इसमें गांदरबल में हमला किया गया। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 5 घायल हुए। 16 अक्टूबर 2024 की तारीख, यानी कि 4 दिन पहले भी हमला हुआ शोपिया में। यहां पर गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई। बिल्कुल। और देखिए, 18 मई 2024 को शोपिया में हमला हुआ। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। 18 मई 2024 पहलगाम जयपुर से आए दंपत्ति पर फायरिंग की गई और उन पर हमला किया गया। 17 अप्रैल 2024 इसी साल की तारीख, अनंतनाग में बिहार के कामगार की हत्या कर दी गई टारगेट किलिंग के करके। और 8 अप्रैल 2024 श्रीनगर में दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या कर दी।
7 फरवरी 2024 हब्बा कदल सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। तो 2024 में अब तक की बड़ी घटनाएं, बड़े हमले पर हम नजर डाल रहे थे। महराज हमारे साथ जुड़े। महराज, लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद ये पहली कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में विकास की परियोजनाएं हैं उसको क्या बाधित करने के लिए खास तौर पे इन मजदूरों को टारगेट किया गया है ताकि डर से कोई काम ना करे। बिल्कुल, बता दें जैसे ही विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया था। वो हाई अलर्टनेस अभी भी सुरक्षा बलों को दी गई है, यानी उस पर रखा गया है। और कहा जा सकता है कि ये जो अटैक है उस ज़िले में हुआ है जहाँ पे टारगेट किलिंग बहुत कम देखी जा रही थी, या कह सकते हैं कि जो मिलिटेंट हिंसा है वो बहुत कम देखी जा रही थी। गांदरबल जिला जो है, हालांकि इसमें अगर हम देखें जो उग्र प्रदर्शन देखे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी इसमें नहीं देखे गए थे। ये एक शांत जिला माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स कहा जा सकता है कि ऐसे ढूंढने में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे हमलावर जो है उन्होंने ऐसे मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर जो है टारगेट किया है। तो लेकिन कुल मिलाकर कहे तो अभी सुरक्षा बलों द्वारा जो है पूरा क्षेत्र जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है, कायरतापूर्ण हमला किया है आतंकियों ने। शुक्रिया महराज आपका। और चलिए अब एजेंडा फुल एंड फाइनल में रुख करते हैं दिल्ली की खबर का। दिल्ली ब्लास्ट की खबर आपको बता रहे हैं। जो कल बड़ा धमाका हुआ था दिल्ली में, इसको लेकर बड़ी अपडेट क्या है। रोहिणी धमाके में आईडी का इस्तेमाल हुआ, ये सोर्सेस से जानकारी। दिल्ली पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की, धमाके की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है धमाके की जांच। और देखिए अब वो फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त धमाका हुआ। ये देखिए कितना शक्तिशाली ये विस्फोट था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को कई साल बाद दहलाने की कोशिश की गई। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान मौका वारदात से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। फेस्टिवल सीजन में धमाके से राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। तो दिल्ली धमाके में पाकिस्तानी कनेक्शन का शक भी अब सामने आ रहा है। धमाके में विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका है। धमाके के पीछे विदेशी ऑपरेटिव्स का हाथ होने का दावा सामने आ रहा है। पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर धमाके का दावा किया गया है। तो ये देखिए रोहिणी की वही जगह है, सीआरपीएफ स्कूल के बाहर की दीवार है जहां पर धमाका हुआ, और कैसे ये दीवार का भी एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था। और अब ये खबर सामने आ रही कि आईडी का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान कनेक्शन है इसका दावा। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली धमाके की चर्चा है और इस वजह से ये सारी आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी चर्चा की जा रही है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का कनेक्शन, धमाके के पीछे विदेशी ऑपरेटिव्स का हाथ होने का दावा किया गया है। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर धमाके का दावा किया गया है। ये एक सोर्स है जिससे यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है। मैसेज पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट भी किया गया है। कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं पर अपडेट भी इसमें शेयर किया गया और दिल्ली धमाके के पीछे आईएसआई की भूमिका की भी जांच की जा रही है, इसकी भी जांच चल रही है। एजेंसियां सभी मैसेज की बारीकी से जांच कर रही हैं और उनसे कोई क्लू, कोई एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ा। अभिजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक की जांच में क्या अपडेट सामने आया इस धमाके को लेकर, और पाकिस्तान का कनेक्शन एक बार फिर से आता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो तमाम एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है और पाकिस्तानी कनेक्शन को भी इसमें खंगाला जा रहा है। और फिलहाल इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें जो फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं उनके भी हाथ इसमें हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल ये ब्लास्ट हुआ और इस जगह पर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद इस
रोड को क्रॉस करने के बाद भी उसका इंपैक्ट जो है वो देखा जा सकता है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे जो सामने दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उनके जो बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, उस पर भी ब्लास्ट का इंपैक्ट देखा जा सकता है और कांच भी कई जगह पर यहाँ पर टूटे। तो जो उसका इंपैक्ट था उसमें इस बात की पुष्टि हुई बाद में जांच में कि आईईडी का इस्तेमाल इसमें किया गया था। हालांकि अभी जो स्पेशल सेल है वो तमाम एंगल से इसकी जांच कर रही है और पाकिस्तानी एंगल भी इसमें सामने आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश इस ब्लास्ट के जरिए क्या एक बड़ी साजिश का खुलासा इसके आगे हो सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है और तमाम जगहों से ऐसी जानकारी इनपुट जो है जो मिल रहे हैं कि कई जगह पर इस तरीके के ब्लास्ट को अंजाम देकर और फिर एक डर का माहौल फेस्टिवल सीजन से पहले जो है वो पैदा करने की एक साजिश बड़ी हो सकती है और इस एंगल से भी स्पेशल सेल जांच कर रही है। सीजन है और ऐसे में इस तरह की कोशिश होती है, कई सारे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और चलिए एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं वॉर जोन की खबर का। अब से कुछ देर पहले बेरूत एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हमला हुआ है। एयरपोर्ट रनवे के पास एयर स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। इजरायली वायुसेना ने इस हवाई हमले को अंजाम दिया। धमाके के बाद कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ये देखिए उस हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कुछ देर पहले हुआ है। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला। जी हां, इजरायली सेना ने किया है हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एक और बड़ी खबर, बेरूत में हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल सेंटर पर हमला हुआ। देर रात हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष शाह, क्या जानकारी मिल रही है जो बेरूत एयरपोर्ट के पास हमले को अंजाम दिया गया है और हिजबुल्लाह के गढ़ पर भी हमला किया गया है, क्या खबर है? देखिए, एक तो हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का स्ट्राइक जारी था, लेकिन हुआ ये कि पिछले हफ्ते जब नेतन्याहू और बाइडेन की बातचीत हुई और ये तय हुआ था कि आईडीएफ की तरफ से बेरूत पर हमले नहीं होंगे, लेकिन जब अमेरिकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इजराइल का ईरान पर जो स्ट्राइक का प्लान है वो लीक हुआ, तो इस वजह से इजराइल बेहद गुस्से में है और इजराइल को लगता है कि अमेरिका के साथ जो डील की गई थी वो उस डील को जब अमेरिका ने ऑनर नहीं किया तो अब इजराइल भी ऑनर नहीं करेगा और इसीलिए इजराइल की तरफ से अब बेरूत में दोबारा से एयर स्ट्राइक शुरू हो गए हैं और उसी के तहत बेरूत में, और ये आशंका थी कि बेरूत एयरपोर्ट के आसपास हिजबुल्लाह के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं, कई अहम वेपन स्टोरेज हैं और पहले भी आईडीएफ ने इस बात का आरोप भी लगाया था और इसीलिए बेरूत एयरपोर्ट के पास इस तरह की स्ट्राइक की गई है। अभी कुछ और स्ट्राइक एयरपोर्ट के आसपास हो सकती है क्योंकि आईडीएफ को यह शक है कि एयरपोर्ट के भीतर भी हिजबुल्लाह का कोई वेपन स्टोरेज हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट को लेकर आईडीएफ के जो इनपुट है वो कितने संवेदनशील है, कितने खतरनाक है। लेकिन इजराइल का गुस्सा बेसिकली अमेरिका के डील नहीं ऑनर करने की वजह से फूट रहा है और इसीलिए बेरूत पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी, तो लगातार बेरूत पर हमले हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह की लड़ाके हैं। उन्होंने कई इमारतों में अपना गढ़ भी बना रखा है, ठिकाना बना रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताबड़तोड़ हमले से दैला बेरूत जिया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक हमला। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबरदस्त हमला हुआ है ये और बताया ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये ठिकाना जिस पर स्ट्राइक की गई आईडीएफ की तरफ से और इस हमले में ये ठिकाना ध्वस्त हो गया, ये बिल्डिंग तबाह। और देखिए बेरूत से एक और बड़ी खबर, बेरूत पर भीषण बमबारी के बाद शहर में अफरा तफरी। शहर छोड़कर भागने के लिए लोग मजबूर हो गए। आम लोगों की क्या हालत हो गई है, या आप देखिए कुछ वैसी ही तस्वीरें आ रही है जो गाजा में हम देख रहे थे। और अब बेरूत का यही हाल, लेबनान की राजधानी में क्या हो रहा है, लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि लगातार इजरायली एयरफोर्स यहां पर बमबारी कर रही है।